विनाश की दहलीज, धरती का समय समाप्त हो रहा था। कहानी का अंत ऐसा सोचें जो आपको रोमांचित करे या कुछ सोचने पर मजबूर करे। वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। सूरज, जो कभी आकाश का शासक हुआ करता था, अब मध्यम और धुंधला पड़ चुका था। आसमान में रहस्यमयी काले बादल छाए हुए थे, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। एक कोने में एक छोटी सी कॉलोनी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इस कॉलोनी में कभी हंसी खुशी का माहौल हुआ करता था, लेकिन अब सन्नाटा और भय ने वहां डेरा जमा लिया था। यहाँ रहने वाले लोग अब अपनी नियति से अनजान नहीं थे, लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि इस कॉलोनी के लोग कभी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। उनकी पहचान बस चेहरे और संकेतों से होती थी। आज रात बूढ़े बुजुर्गों में से एक ने धीमी आवाज में कहा। पूरी कॉलोनी उसकी बात सुनने के लिए जमा हो गई। उसने अपनी कांपती उंगलियों से आसमान की ओर इशारा किया। वहां एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कॉलोनी में अफवाह फैलने लगी कि यह रोशनी आखिरी संकेत है। जो कुछ भी होने वाला है वह बस कुछ घंटों की बात है। लोग अपनी झोपड़ियों में दुबक गए। किसी ने कोई आवाज नहीं की, बस एक खामोशी थी जो हर किसी के दिल में डर भर रही थी। आधी रात एकाएक जमीन हलकने लगी। कॉलोनी के लोग बाहर भागे। धरती में दरारें पड़ने लगीं, लेकिन ये कोई सामान्य भूकंप नहीं था। दरारें सीधी और गहरी थीं, मानो किसी ने उन्हें काटा हो। उन दरारों से एक भयानक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई भीतर से कुछ खींच रहा हो। लोग चिल्लाए नहीं, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। वे बस एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल था, हमने क्या गलत किया? तभी आकाश में वह रोशनी और तेज हो गई। अब वह सफेद नहीं, लाल थी, और उस रोशनी से एक परछाई उतरी, लंबी, काली और बिल्कुल मानवीय आकृति से अलग। ये अंत है, एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा। बाकी लोगों ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। सुबह होने पर जब पहली बार सूरज चमका तो कॉलोनी वहां नहीं थी, बस एक विशाल गड्ढा बचा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह गड्ढा पूरी तरह गोल और किसी मशीन से कटे हुए जैसा प्रतीत होता था। किसी को नहीं पता चला कि वह परछाई कौन थी, कॉलोनी के लोग कहाँ गए, और सबसे डरावनी बात, उस कॉलोनी का कोई नाम नहीं था। गड्ढा वहीं था, लेकिन अब उससे अजीब आवाजें आने लगी थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई जीव उसमें सांस ले रहा हो। कभी-कभी गड्ढे से हल्की भाप उठती, जो हवा में घुलकर अजीब सी गंध छोड़ जाती। उस कॉलोनी के पास स्थित दूसरी बस्तियों के लोग उस जगह के पास जाने से डरने लगे थे। लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग जो इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे, वहां पहुंचे। उनमें से किसी ने वापस लौटकर नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा। 3 दिन बाद गड्ढे के आसपास एक रहस्यमयी परत बनने लगी। ये परत पारदर्शी थी, लेकिन इसके भीतर कुछ हलचल हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जीव या ऊर्जा का स्रोत भीतर आकार ले रहा हो। जो कोई भी इसके करीब जाता, उसकी आंखें खुद ब खुद उस परत की ओर खींचने लगती। अचानक एक रात उस परत से एक तेज चीख निकली। ये चीख मानवीय नहीं थी। ये इतनी तीव्र थी कि आसपास के लोग अपने कान बंद करके जमीन पर गिर पड़े। जंगल में जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षी पेड़ों से गिर गए। लेकिन वह सिर्फ शुरुआत थी। रात का दूसरा पहर, परत टूट गई। गड्ढे से एक अजीब संरचना बाहर निकली। ये किसी जीव के जैसा नहीं था, लेकिन उसमें कुछ अंग मानव जैसे दिखते थे। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसके भीतर से अजीब प्रकाश निकल रहा था, जैसे वह हर चीज को देख और समझ सकता हो। वह धीरे धीरे कॉलोनी के बचे हुए हिस्सों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ धरती कांपने लगती। जब वह पास की एक झोपड़ी के खंडहर के पास पहुंचा, तो उसकी आंखों से लाल प्रकाश निकला और झोपड़ी जलकर राख हो गई। लोग ये देखकर चिल्लाने लगे। वे जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन उस जीव का प्रकाश उन्हें रोक देता। जो कोई भी उस प्रकाश की चपेट में आता, वह ठहर जाता और उसकी आंखों से खून बहने लगता। पूरा क्षेत्र खाली था, न कोई इंसान बचा, न जानवर। लेकिन उस गड्ढे के पास एक चिन्ह उभर आया था। ये कोई भाषा नहीं थी, लेकिन इसे देखकर किसी के भी शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती।
उस चिन्ह के नीचे धरती से एक आवाज निकली, यह अंत नहीं है, हम आ चुके हैं। आसमान पर काले बादल वापस छा गए, लेकिन इस बार वह रोशनी अब लाल नहीं थी। ये काली और ठंडी थी, जैसे जीवन का हर अंश इससे छिन रहा हो। यह सिर्फ उस कॉलोनी का अंत नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। गड्ढे के पास उभरे चिन्ह के चारों ओर कुछ हलचल होने लगी थी। वह चिन्ह धीरे धीरे अपनी आकृति बदल रहा था, जैसे वह कुछ लिखने या दिखाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जो कोई उसे देखता, उसके सिर में इतनी तेज दर्द होती कि वह बेहोश होकर गिर जाता। 3 दिन बाद गड्ढे से एक नई आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले सुनाई देना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये गूंजने लगी। ये आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये हजारों लोगों के विलाप और चीखों की तरह लग रही थी। उन आवाजों में कुछ बोलने की कोशिश थी, लेकिन उनके शब्द अस्पष्ट थे। आधी रात गड्ढे के आसपास की धरती अचानक से चमकने लगी। वह चमक सफेद नहीं थी, बल्कि काली और नीली किरणों से बनी थी, जो मानो किसी अनदेखे प्राणी के पंजों का आकार बना रही हो। तभी गड्ढे के भीतर से एक भयानक आकृति बाहर निकली। ये पहले निकले जीव से भी बड़ा और भयावह था। इस जीव का आकार किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि उसकी काया हर पल बदल रही थी। वह कभी सर्प सा लगता, तो कभी किसी विशालकाय पंखों वाले जीव जैसा। लेकिन उसकी आंखें हमेशा गड्ढे के आसपास के क्षेत्र पर जमी रहती। उसके बाहर निकलते ही दूर की बस्तियों में लोग चीखने लगे। नजदीक न होते हुए भी उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर अंदर से टूटने लगे हैं। उनकी खाल पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर से जलाने की कोशिश कर रहा हो। गड्ढे के पास अब सिर्फ राख और जली हुई धरती बची थी, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। गड्ढे के चारों ओर उगे पेड़ अब इंसानों की आकृति में बदल गए थे। हर पेड़ के तने पर एक चेहरा था, चेहरे जिनकी आंखें अब भी खुली थीं। वे देखते थे, लेकिन वे न जी रहे थे, न मर चुके थे। लोगों ने जब उन चेहरों को पहचाना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये चेहरे उन्हीं लोगों के थे जो पहले गड्ढे के पास गए थे और कभी लौटे नहीं। उनके होठ हिले और उन्होंने एक ही शब्द कहा, अब बारी तुम्हारी है। रात का तीसरा पहर। गड्ढे के ऊपर आकाश में एक भयानक दरार दिखाई दी। ये दरार अंधेरे में चमकती थी और उसमें से अजीब आकृतियां झांक रही थीं। वे आकृतियां इस दुनिया की नहीं थीं। तभी एक तेज गूंज हुई और आकाश की दरार से एक विशाल आकृति उतरी। ये कोई जीव नहीं था, बल्कि एक छाया थी, इतनी विशाल और भयानक कि पूरे जंगल को उसने अपने घेरे में ले लिया। उसकी आवाज गड्ढे से निकली आवाजों से भी डरावनी थी। उसने कहा, तुमने हमें बुलाया, अब हम तुम्हें ले जाएंगे। ये धरती अब हमारी है। उस रात धरती के कई हिस्सों से लोग गायब हो गए। कोई निशान नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ खामोशी। लेकिन अगली सुबह उन जगहों पर वही अजीब चिन्ह दिखाई दिए जो गड्ढे के पास उभरे थे, और वह गड्ढा अब और गहरा हो चुका था। ये केवल विनाश की असली खेल अब शुरू हुआ था। गड्ढे का आकार अब इतना बढ़ चुका था कि पूरी घाटी उसकी चपेट में आ गई थी। आसमान अब स्थायी रूप से गहरे लाल रंग का हो चुका था। पूरी धरती पर रहस्यमयी सन्नाटा छा गया था। पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि हवा की भी आवाज गायब हो गई थी। सिर्फ एक चीज सुनाई देती थी, गड्ढे से निकलने वाली धीमी चाल। चौथे दिन गड्ढे के चारों ओर बने इंसानी पेड़ों के चेहरे अचानक हिलने लगे। उनकी आंखें और बड़ी हो गई और उनके मुंह से एक एक करके अस्पष्ट शब्द निकलने लगे। जो कोई पास में था उसने सुना, तुम्हें हमें रोकना था, लेकिन अब देर हो चुकी है। लोग डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। गड्ढे के बीच से एक नया आकार उभरने लगा। ये कोई प्राणी नहीं था, बल्कि एक विशाल द्वार जैसा लग रहा था। लेकिन यह द्वार किसी ईंट पत्थर का नहीं था। इसकी दीवारें लगातार बदल रही थीं, जैसे कोई अंधेरे से बनी हुई चीज उसमें समा और निकल रही हो। उस द्वार के खुलने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पहाड़ चटकने लगे। जैसे ही द्वार पूरी तरह खुला, भीतर से सैकड़ों काली आकृतियां निकली। ये आकृतियां इंसानों की तरह थीं, लेकिन उनके शरीर के अंग गलत जगहों पर थे। हाथ उनके सिर पर,
आंखें उनकी छाती पर और उनके पैर किसी सर्प जैसे घिसटते हुए। वे मौन नहीं थी। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी, जैसे किसी ने उन्हें हमेशा के लिए यातना दी हो। वे क्या चाहते हैं? पास की बस्ती के इकलौते जीवित व्यक्ति ने खुद से पूछा। तभी उन आकृतियों में से एक ने उसे देखा। उसकी आंखें इतनी चमकीली और घृणास्पद थीं कि वह व्यक्ति वहीं जम गया। वह भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। वह आकृति उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम आखिरी नहीं हो, तुम केवल पहला कदम हो। फिर उस व्यक्ति की आंखों से खून बहने लगा और वह धूल में बदल गया। गड्ढा अब और बड़ा हो गया था और आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। सूरज का कोई अता पता नहीं था। गड्ढे से निकलने वाली आकृतियां अब पूरे इलाके में फैलने लगी थी। वे सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि हर चीज को निगल रही थी, पेड़, मिट्टी, पानी, सब कुछ। तभी आसमान में एक और दरार दिखाई दी, लेकिन इस बार ये दरार गहरे लाल रंग की थी। उसमें से एक और छाया निकली। ये छाया बाकी सबसे विशाल थी। जैसे ही उसने धरती को छुआ, गड्ढा पूरी तरह से शांत हो गया। उस छाया ने अपने चारों ओर देखा और उसकी भयानक आवाज गूंज उठी, अब हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया बन चुकी है। अचानक हर जीवित इंसान के सिर में अजीब तस्वीरें उभरने लगीं। वे देख रहे थे कि पूरी धरती राख में बदल रही है और जो लोग बचे थे वे अब इंसान नहीं रहे। उनकी हड्डियां मुड़ गई, उनकी त्वचा गलने लगी और उनकी आत्माएं छाया में बदल गई। लेकिन आखिरी सवाल रह गया, क्या ये सब यहीं खत्म होगा या अब पूरी आकाशगंगा इस विनाश की चपेट में आ जाएगी? धरती अब जीवित रहने के योग्य नहीं रही थी। आसमान में न कोई तारा बचा था, न सूरज। केवल काले बादल और गहरी लाल दरारें थीं जो पूरे आकाश में फैली हुई थीं। गड्ढा अब एक ऐसा भंवर बन चुका था जो पूरे ग्रह को निगलने की तैयारी में था। गड्ढे से अब कोई आकृति नहीं निकल रही थी। इसके बजाय एक गहरी अंतहीन धुंध चारों ओर फैलने लगी थी। ये धुंध हर चीज को अपनी चपेट में ले रही थी, धरती, पानी, हवा और यहाँ तक कि ध्वनि भी। कोई आवाज नहीं बची थी। ये ऐसा सन्नाटा था जो किसी के दिल की धड़कन को रोक सकता था। तभी गड्ढे के केंद्र से एक नई चीज प्रकट हुई। ये कोई आकृति नहीं थी, बल्कि एक प्रकाश था, काला और चमकदार। ये प्रकाश आंखों से दिखाई तो दे रहा था, लेकिन इसे देखने वाले तुरंत अपनी दृष्टि खो देते थे। ये क्या है? एकमात्र बचे इंसान ने घबरा कर कहा, लेकिन उसकी आवाज गूंजते ही हवा में विलीन हो गई। गड्ढे के ऊपर वह काला प्रकाश अब आकार लेने लगा। ये कोई जीव नहीं था। ये ऐसा था जैसे खुद अंधेरा जीवित हो गया हो। उसकी कोई स्थायी आकृति नहीं थी, लेकिन हर बार जब वह हिलता, हवा में एक भारी गूंज फैलती। फिर वह पहली बार बोला, हम हमेशा से यहीं थे, तुमने हमें बुलाया। ये आवाज धरती के हर कोने में गूंजी। बची हुई पहाड़ियां गिरने लगीं, समुद्र के पानी ने अपनी जगह छोड़ दी और धरती की सतह फटकर अंदर से आग उगलने लगी। 3 घंटे बाद पूरी धरती अब एक जिंदा नरक बन चुकी थी। लेकिन गड्ढे के केंद्र में कुछ और हो रहा था। वहां एक विशाल दरार बन चुकी थी। ये दरार अब केवल धरती की नहीं थी, ये समय और स्थान को चीर रही थी। उस दरार से अब अजीब आकृतियां बाहर आने लगीं। वे इंसान नहीं थी, लेकिन उनमें मानव जैसे तत्व थे। उनकी त्वचा पर अजीब चिन्ह बने हुए थे जो किसी अनजानी भाषा के प्रतीक लगते थे। वे धीरे धीरे धरती पर फैलने लगीं। उनके कदमों के निशान से मिट्टी काली पड़ जाती। जहां वे चलते वहां से जीवन का हर अंश मिट जाता। एक आखिरी इंसान ने खुद से पूछा। तभी उसके चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। उसे लगा जैसे वह गिर रहा है, न केवल धरती पर बल्कि कहीं गहरे अनजाने शून्य में। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गुम हो चुकी थी। आकाश पर आखिरी बार एक दरार बनी। उसमें से एक विशाल आंख प्रकट हुई। ये आंख न इंसानी थी न किसी जानवर की। ये ऐसी थी जो पूरे ब्रह्मांड को देख सकती थी। उसने धरती पर देखा। यह सिर्फ शुरुआत है, अगली बारी उनके लिए है जो इस विनाश को देख रहे हैं। और उसी पल पूरी पृथ्वी राख में बदल गई।
विनाश की दहलीज। धरती अब सिर्फ एक मृत ग्रह बन चुकी थी। उसका हर कण, हर प्राणी और हर तत्व नष्ट हो चुका था। जो बचा था वह सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी अजनबी अंत को चुपके से बुला रही हो। गड्ढे का केंद्र अब एक विशाल दरार में बदल चुका था, जो खुद में समाहित होने वाली एक अनकही शक्ति को प्रदर्शित कर रहा था। उसके भीतर अंधकार का एक नया रूप उभरा था, जो किसी काल्पनिक दृश्य से भी परे था। ये शक्ति जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को मिटा चुकी थी। यहाँ तक कि समय और स्थान का भी कोई अस्तित्व नहीं था। दरार के भीतर जो कुछ भी था, वह किसी दूसरे आयाम से था, जिसे मानव मस्तिष्क कल्पना भी नहीं कर सकता। वह शक्ति, वह अंधकार, एक जीवित ख्याल की तरह पृथ्वी को निगलने के बाद अब ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों को हड़पने की तैयारी में था। वे आ रहे हैं, ये शब्द हवा में जैसे गूंजते थे, लेकिन इन्हें सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो बचा था वह सिर्फ अस्तित्व से बाहर जा चुके शव थे, और वे शव भी अब अपने पूर्व रूप से परे उस अंधकार में विलीन हो चुके थे। लेकिन तभी एक और दरार ने ब्रह्मांड को फाड़ा। यह दरार उस अंधेरे से भी गहरी थी, और इससे कुछ अलग ही राक्षसी आकृतियां बाहर आईं। ये आकृतियां उन दानवों से भी भयंकर थी, जिन्हें कभी हमने अपनी कल्पनाओं में देखा था। वे न केवल भयानक थे, बल्कि उनकी शक्ल भी बेहद विकृत थी। किसी का शरीर सांप जैसा था, किसी का चेहरा कुत्ते की तरह, और किसी की अंगुलियां इतनी लंबी और नुकीली थीं कि वे किसी भी चीज को काट सकती थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन आकृतियों में से कोई भी जीवित नहीं था। वे बस एक शक्तिशाली शून्य का हिस्सा थे, जो हर चीज को निगलने और तबाह करने के लिए तैयार था। वे हमारी चेतना से भी बुरी तरह खिलवाड़ करेंगे। एक सुस्पष्ट लेकिन भयानक आवाज गूंजती है। अचानक इन आकृतियों ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में कोई इंसानी भावना नहीं थी, बल्कि खालीपन था। जैसे पूरी पृथ्वी को निगलने के बाद अब वे उसे अपनी शक्ति से बंधी दुनिया में बदल देंगे। उनकी आंखों का प्रकाश धरती पर फैला और फिर धीरे धीरे आकाश में समा गया। अब ये एक नई दुनिया का संकेत था, एक ऐसी दुनिया जहां केवल अंधकार और मृतात्माओं का वास होगा। क्या बचा था? एक चुप आवाज में सवाल उठता है। आसमान में घोर अंधकार घेराता है, और यह अंधकार हर कुछ को अपने भीतर खींचने लगता है। अब धरती पर कोई जीवन नहीं था, कोई हलचल नहीं थी, लेकिन यह सिर्फ शांति नहीं थी। यह एक अंतिम संहार था, जहां हर एक प्राणी और उसका अस्तित्व सभी आयामों में विलीन हो गए थे। लेकिन फिर एक भयावह और विचित्र ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि किसी ग्रह के टूटने की थी, गहरे गड्ढे से निकलने वाली एक आखिरी चीख, जो समूचे ब्रह्मांड को हिला दे। फिर एक अंतिम रूपरेखा उभरती है, जो विशाल और भयावह थी। ये रूपरेखा किसी की चेतना का अवशेष थी, एक शक्ति जो समय, स्थान और अस्तित्व से परे थी। वह शक्ति धीरे धीरे अपने नियंत्रण में पूरी सृष्टि को ले रही थी, और फिर एक अंतिम बार दुनिया ने एक घना अंधकार देखा। अंतिम प्रश्न, क्या ये केवल धरती का अंत था, या इस अंधेरे ने सृष्टि के हर कोने में घुसपैठ कर ली थी? क्या हम अब कभी उस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं, या हमने अपनी पूरी अस्तित्व की कीमत चुका दी है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे जरूर दूसरों के साथ साझा करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां ला सकूं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्रेरणा का काम करती हैं।